पेरिस से हमारे साथ सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च एंड गवर्नेंस के डायरेक्टर डॉक्टर रामानंद भी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रामानंद एआई पर एक साइट इवेंट भी कर रहे हैं और ये इवेंट एआई में भारत के ग्लोबल लीडर बनने के पीएम मोदी के मिशन पर आधारित है। डॉक्टर रामानंद से बात करते हैं। डॉक्टर रामानंद, अभी हमने सुना है पर शशि थरूर भी तारीफ कर रहे थे और ये बता रहे थे कितनी महत्वपूर्ण ये एआई पर जो समिट है यहाँ पर होने वाली है। इसकी महत्वता को जरा आप बताइए, क्यों इसको बहुत अहम यहाँ पर माना जा रहा है। हाँ, हाँ। नमस्कार। ये जो समिट है इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर एआई से जुड़े जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो एकेडमिशियन हो, इंडस्ट्री के लोग हों, टेक्नोक्रेट हों, पॉलिटिशियन हैं, सभी लोग हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ एआई से रिलेटेड जो फ्यूचर हम देख रहे हैं, क्योंकि एआई इज गोइंग टू शेप आवर फ्यूचर, नॉट ओनली फ्यूचर एज ए सोसाइटी बट फ्यूचर एज ए इकोनॉमी, एज एजुकेशन, उस सभी को एक अलग दिशा देने वाला है। और ऐसे समय जब ये समिट हो रही है और इंडिया एक ऑलरेडी एक सेंट्रल स्टेज पे है, क्योंकि एज ए मतलब को चेयर कर रहा है इस चेयर को, तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि इंडिया इससे जो जुड़े जितने भी नैरेटिव हैं, जितने भी डिस्कोर्स हैं, उसमें अपना रोल प्ले करे। हम लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं और हम यहाँ देख रहे हैं कि लोगों के अंदर भारत की भूमिका को लेकर के काफी सारी अपेक्षाएं हैं और काफी सारी उम्मीदें भी हैं। लोग, क्योंकि इंडिया एआई को लेकर के या टेक्नोलॉजी में एक जो स्किल्स है इंडिया की अंडरस्टूड है, और एक जो हम रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी और रिस्पॉन्सिबल अब एआई की बात कर रहे हैं, उसमें भी लोगों को इंडिया से काफी एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया अगर कोई काम करेगा तो बहुत ही रिस्पॉन्सिव एज ए नेशन, रिस्पॉन्सिव एज ए सोसाइटी होगा। जी, अच्छा। डॉक्टर रामानंद, यहाँ पर क्योंकि भारत सरकार का भी काफ़ी फोकस है एआई पर और इसलिए ये जो समिट है इस पर सबकी नज़र है कि यहाँ पर क्या चर्चा होगी। तो हमारे लिए क्या उम्मीदें हैं इस समिट से, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमारा रोल है एज ए लीडर इमर्ज करने का। सीपीआरजी यहाँ पर एक साइड लाइन इवेंट भी कर रहा है एआई फॉर इंडिया के साथ। उस पर हमने फोकस किया है डेटा फॉर डेवलपमेंट, एआई फॉर ग्लोबल साउथ। जब मैं ग्लोबल साउथ की बात करता हूँ, हम लोग करते हैं, तो ग्लोबल साउथ सिर्फ इकोनॉमी के टर्म में नहीं है, इट्स मोर अबाउट द टेक्नोलॉजिकल टर्म में। ऐसे लोग जो टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ऐसे समाज और ऐसे देश जिनके पास टेक्नोलॉजी की रीच नहीं है, टेक्नोलॉजी में वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते या उनके पास वो स्किल नहीं है। तो इंडिया एक नेचुरल चॉइस है ग्लोबल साउथ के लीडरशिप का। अगर इंडिया यहाँ पे कोई रोल लेता है या इंडिया कोई पहल करता है, तो दुनिया के बहुत सारे देश जिनके पास वो एक्सेस नहीं है, जो उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है, इंडिया से उनकी एक्सपेक्टेशन है कि वो इंडिया उनको सहयोग करेगा। क्योंकि एआई जो है हेल्थ, एजुकेशन, क्लाइमेट, वेदर, सब में अपनी भूमिका बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाने जा रहा है। इतना ही निभाने जा रहा है कि जो भी आपका जो इकोनॉमी है, फ्यूचर इकोनॉमी जो हमारी होने वाली है नेक्स्ट 5 to 10 ईयर में, वो उस पर इसका इतना ज्यादा असर पड़ेगा कि बहुत सारी जो वर्क फोर्स है, सेमी स्किल्ड या नॉन स्किल्ड, वो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर से हो सकता है बाहर चली जाए। तो एज ए सोसाइटी, एज ए कंट्री, हमें बहुत ही सेंसिटिव होना होगा उस चीज के लिए। तो अगर भारत जैसा देश जो हमेशा मानवता को लेकर के, समाज को लेकर के बहुत ही हमेशा संवेदनशील रहा है, अगर इसको लीडरशिप मिलती है, इसको प्रमुख भूमिका मिलती है, तो लोगों की यह एक स्वतः मतलब एक सहज अपेक्षा है कि भारत सबके विषयों को समझेगा। अच्छा, क्योंकि आप भी यहाँ पर एक साइड इवेंट भी कर रहे हैं जिसका जिक्र आपने भी यहाँ पर किया है, और जो इवेंट है वो एआई में भारत के ग्लोबल लीडर बनने के पीएम मोदी के मिशन पर ये आधारित है। इस इवेंट के बारे में भी आप बताइए, और किस तरह से इस बात की अब तैयारी की जा रही है कि एआई का वो क्षेत्र जिसमें पूरी दुनिया तेजी से आगे बढ़ने की तरफ सोच रही है, भारत ग्लोबल लीडर बनने की तैयारी कर रहा है। तो हमारा जो इवेंट है वो डेटा फॉर डेवलपमेंट, एआई फॉर ग्लोबल साउथ है। हमारी ये कोशिश है कि जो एआई में जो सबसे क्रूशियल है वो डेटा है। अगर हमारे पास डेटा नहीं रहेगा तो एआई के लिए प्लेटफॉर्म हम नहीं बना पाएंगे। एआई के लिए मतलब एआई डेटा पर ही निर्भर है। तो हमारी अपेक्षा है कि जो डेटा है वो अवेलेबल हो लोगों को, और उसकी अवेलेबिलिटी के लिए एक मैकेनिज्म बनाया जाए। आप देखेंगे कि जो लोग कहते हैं कि जी कि हम इसमें जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्लोबल साउथ कर रहा है। ग्लोबल साउथ का डेटा है जो आप ये कह सकते हैं कि जो और जो सो कॉल्ड नॉर्थ कंट्री या डेवलप कंट्री वो इस्तेमाल करते हैं। जितने भी चाहे वो डीप सीक हो, चाहे ओपन आई हो, चाहे चैट जीपीटी हो, वो जो डेटा है वो डेटा तो समाज से ही ले रहे हैं ना, वो कहीं बाहर से नहीं ले रहे हैं। भारत इतना बड़ा देश है, इतना विविध देश है,
अगर ये हमें डेटा सॉवरेंटी की बात करनी चाहिए और डेटा सॉवरेंटी का जो कॉन्सेप्ट है और लोगों से भी बात करनी चाहिए, और भी जो देश हैं, जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, उनसे भी इस बात के बारे में बात करनी है और उनको इस बारे में बताना है कि जो आपका डेटा है वही अपने आप में एक जी। एसेट है। क्योंकि आज के समय में विदाउट डेटा आप कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं डेवलप जी। कर सकते हैं। तो भारत की अपेक्षा है, और जो हम लोग यहाँ पर हमने 3 पैनल लिया है, अलग-अलग देशों के लोग उन पैनल्स में बोलने वाले हैं। भारत के भी जो टेक्नो एक्सपर्ट हैं वो हैं हुँ। और बाहर के भी लोग हैं। जी। और हम लोग अलग-अलग क्षेत्रों में जो इस डेटा को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं हुँ। फॉर द पब्लिक गुड, फॉर द गवर्नेंस पर्पज़ के लिए, उस जी। पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और बिल्कुल, तो भारत की डेटा के जो अपने बेहतर इस्तेमाल पर भी यहाँ पर चर्चा होगी, एआई के भविष्य पर भी चर्चा होगी, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इस समिट जो यहाँ पर इस दौरे में होने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रामानंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस मुद्दे को समझाने के लिए।